Good morning, students. Welcome to online classes in bio in chemistry. Students, today we study a next topic in actinide series. Actinide series में आज हम उसके आगे बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनाइड। एक्टिनाइड की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनाइड के बारे में बात करें तो पहले देखें कि एक्टिनाइड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी देखी जाए तो एक्टिनाइड्स कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एंड सल्फर। एक्टिनाइड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे आपको क्या कर रहा था, लैंथेनाइड। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखा जाए तो एक्टिनाइड है ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। एक्टिनाइड ग्रुप के जितने एलिमेंट्स होते हैं यह ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन, यह कॉम्प्लेक्स आयन भी बनाते हैं एज कंपेयर्ड लैंथेनाइड। लैंथेनाइड के कंपेयर्ड में यह कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। तो ये हुई बात इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है। और सेकंड में आपने लिखा एक्टिनाइड्स आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लियर, एक्सेट्रा, सल्फाइड सब इसका करता है, रिएक्शन करता है। तो ये बात है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनाइड के बारे में। आइए हम कुछ एप्लीकेशन ऑफ टी एंड एफ ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट सेम पे यूज होता है प्रॉपर्टी के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो हम बात करेंगे सम एप्लीकेशन of D and F block elements। ठीक है। तो कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। पहले हम देखें कि एलॉय ऑफ आयरन। एलॉय ऑफ आयरन आर मोस्ट important material for various या different construction। आयरन के जितने भी एलॉय होते हैं वह एक इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए। दूसरी बात, क्रोमियम हुआ, मैग्नीज हुआ, जिंक हुआ, एटसेट्रा आल्सो फॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट एलॉय। ये लोग भी बहुत से इंपॉर्टेंट एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरी चीज, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर कॉल्ड क्वाइनेज मेटल्स। कौन से मेटल? क्वाइनेज मेटल, क्योंकि यह रिएक्शन
नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, कॉपर तो है, सिल्वर गोल्ड ये लेस रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं सम मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं इस डी एंड एफ ब्लॉक में कि उनके कंपाउंड्स जो होते हैं वह एक कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने कई बार V2O5 सोडियम पेंटॉक्साइड V2O5 को आयरन के साथ आयरन लीजिए या फिर V2O5 लीजिए, इसके साथ हमने कैटलिस्ट का कार्य करवाया है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया है। क्लियर? इसके अलावा बात किया जाए कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स आर यूज्ड टू मेक एलॉय स्टील। लैंथेनाइड एलिमेंट्स जो होते हैं एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं स्टील बनाने में। एंड लैंथेनाइड आर आल्सो यूज्ड फॉर टू मेक मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय। मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं बात करूं मिक्स मेटल, ठीक है, इट कंटेन्स अबाउट 95% of lanthanide, 95% lanthanide। जो मिक्स मेटल होता है वह अपने पास या बनता है 95% लैंथेनाइड एंड 5% यूज किया जाता है आयरन। ठीक है, 5% क्या किया जाता है आयरन एंड ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, एल्युमिनियम एटसेट्रा। और इसके साथ साथ सल्फर, कार्बन, एल्युमिनियम का ट्रेसेस भी होता है इसमें। ठीक है, बात समझ आई? तो ये कुछ एप्लीकेशन था डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। आगे हम बात करें तो यहाँ पे आपका चैप्टर अब ये एंड होता है डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स का। और इससे ज्यादा अगर आपको पूछा जाता है, यूजेस पूछा जाता है कि इनका यूजेस कहाँ होता है, उसको आप अपनी बुक से स्टडी कर लेंगे। तो आज हम आपको कुछ इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता कैसे? यहाँ से क्वेश्चन 2 टाइप का आता है। अगर जहाँ तक मैंने पढ़ाया यहाँ तक अगर पूछा जाता है तो ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ तक पूछा जाता है तो आप पढ़ेंगे और कर लेंगे। इसके अलावा भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं। मैं बात करूंगा यहां से जो क्वेश्चन आते हैं आपके मेनली पूछा जाता है व्हाट हैपेंड व्हेन, व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब, क्या होता है जब, और क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या होता है जब, और पूछ लिया जाता है कोई भी क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, व्हाट हैपेंड व्हेन
पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट reacts with MnSO4 मैग्नीज सल्फेट in न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, क्या पूछा गया आपको? पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट करता है किसके साथ? मैग्नीज सल्फेट के साथ, इसमें न्यूट्रल मीडियम, है ना। जब यह कह रहा है कि न्यूट्रल मीडियम में कर रहा है, इसका मतलब हमको एक न्यूक्लियर या न्यूट्रल सब्सटेंस लेना होगा, न्यूट्रल कंपाउंड लेना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने न्यूट्रल कंपाउंड ले लिया वाटर, और उसका रिएक्शन हमने पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, किसके साथ में? मैग्नीज सल्फेट से करवा लिया। तो क्या बनता है? व्हाट हैपेंस? क्या होता है जब यह सब रिएक्शन करते हैं? आइए करके देख लेते हैं। कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है आपका ये, और इसके साथ हमने ले लिया MnSO4, और साथ में हमने ले लिया क्या? वाटर, क्योंकि यह हमारा न्यूट्रल मीडियम है। ठीक है, अब इसको 3 मोल में ले लीजिए, इसको 2 मोल में ले लीजिए। अब रिएक्शन करवाएंगे तो पोटेशियम क्या करेगा? मैग्नीज को यहां से रिप्लेस करेगा, क्योंकि पोटेशियम क्या है? स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, हायर हम कह सकते हैं यह रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है ना। तो हमारा बनता क्या है इसमें? 5 MnO2 और K2SO4 और साथ में मिलता है हमको H2SO4, H2 आपका 2 हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो अगर देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या रहता है कि आपको इसमें ये देखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ लिखा रहेगा, एक बोर्ड पोटेशियम परमैंगनेट लिखा रहता है, एक तरफ फार्मूला लिखा रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि एक फार्मूला लिखा हो और एक जो है नेमिंग किया गया हो, दोनों नेमिंग हो सकता है, दोनों फार्मूले हो सकते हैं। आपको बस ध्यान देना है क्या कह रहा है, उसी अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन करवाना है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है इसी में ही, हाउ विल यू ऑब्टेन, आप कैसे प्राप्त करेंगे, आप कैसे प्राप्त करेंगे, और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे Na2Cr2O7 2। ठीक है, मतलब इससे K2Cr2O7, मतलब आप कैसे प्राप्त करेंगे इससे इसको। ठीक है, इससे आप इसको कैसे पाएंगे, आपको याद करना पड़ेगा, इसका रिएक्शन देखना पड़ेगा उसी में। ठीक है, तो आप सोडियम क्रोमेट का रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम क्लोराइड के साथ,
जहां पे पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, पोटेशियम को वहां से रिप्लेस करेगा और क्या बन जाएगा आपका K2Cr2O7, ठीक है। और साथ में आपका साल्ट मिलता है, क्योंकि वहां पे KCl में क्लोरीन क्या करता है, सोडियम के साथ रिएक्शन करके एक न्यूट्रल सब्सटेंस साल्ट बना देता है, ठीक है। इसको आप कर लेंगे और मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा आपको अभी आपके पीडीएफ में, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उसका आप सॉल्यूशन करते रहिए, जो ना है उसको पूछिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।